चाय। प्रमोद, कहाँ खोए हुए हो? प्रमोद, कब से चाय चाय बोल रही हो? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि जो फंदा मेरे लिए बुना गया है उसमें मैंने संजू की गर्दन फंसा के सही किया या गलत। मैंने साइन करवा के सारे इलीगल बिजनेस संजू के नाम पर कर दिए हैं। बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है बेबी। संजू हमारे घर का पहला बच्चा है और सच बताऊं तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए उससे यार। प्रमोद, आज की सिचुएशन में संजू इस घर का पहला बच्चा होने से ज्यादा परागी का पति है। अगर तुमने साइन नहीं करवाया होता तो परागी 2 मिनट भी नहीं लेती तुम्हें जेल भेजने में। बेबी, आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हिला हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि संजू को परागी के हस्बैंड होने का कोई एडवांटेज मिलेगा? क्या वो नरमी बरतेगी? इसी उम्मीद से मैंने सारे इलीगल बिजनेस संजू के नाम पर कर दिए हैं कि कल चल के अगर इंक्वायरी में कुछ पकड़ा भी गया तो परागी उसे नजरअंदाज कर देगी। बेबी, संजू को कुछ होगा तो नहीं ना? हम उसकी हेल्प तो कर पाएंगे ना? हाँ, मतलब कभी कुछ। प्रमोद, लिसन, हम पत्नियां जितनी भी स्ट्रांग हो, जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जब बात पति की आती है तो हम झुकती भी हैं और समझौता भी करती हैं। तो तुम चिंता मत करो, संजू को कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। आई थिंक यू आर राइट। दूर की सोचो प्रमोद, इस इंक्वायरी में चिट और पट दोनों ही अपने फेवर में है। अगर कल को परागी नहीं भी झुकती है तो जो संजू हमेशा उसे सपोर्ट करता आया है वही उसे इस घर का बाहर का रास्ता दिखाएगा। फिर छुरा कैसे भी कटेगा तो खरबूजा ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संजू, मैं रेडी हूँ। अगर तुम भी रेडी हो तो हमें समन का जवाब देने के लिए एसडीएम ऑफिस जाना है। जी चाचू। हेलो, लेकिन क्यों? हुआ क्या है? ठीक है, ओके। क्या बात है संजू, किसका फोन था? कम इन। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पाठक जी आए हैं। अंदर भेज दीजिए। जी मैम। जय हिंद। मुझे अपनी ड्यूटी निभानी। ड्यूटी मेरा फर्ज है और फर्ज कभी गलत नहीं होता। मेरा दिल मेरे परिवार का है, लेकिन फिलहाल मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। मुझे चाचू से मुश्किल सवाल करने ही होंगे। संजू, संजय तुम? क्या हुआ? तुम मुझे इतना सरप्राइज से क्यों देख रही? तुम्हारे ऑफिस से कॉल आया था कि मुझे अकेले आना है मीटिंग के लिए। विनोद जी, प्रमोद, आप दोनों जाने वाले थे ना संजू के साथ परागी के ऑफिस? फिर ये लास्ट मिनट परागी ऑफिस से क्यों संजू को अकेले बुलाया गया? आखिर ये हो क्या रहा है? वो चाहती क्या है? भाभी जी, संजू बिजनेस में नया है तो वो सॉफ्ट टारगेट होगा परागी के लिए। वो जो चाहेगी उसे उगलवा लेगी। परागी अपने पावर और पोजीशन का प्रेशर संजू पर बनाएगी उसे फंसाने के लिए। प्रमोद,
संजू ना ही छोटा बच्चा है और ना ही परागी उसकी दुश्मन। भाई साहब, परागी ना सही, पर उसका बॉस मिस्टर बत्रा तो संजू का दुश्मन ही है। विनोद जी, बेबी बिल्कुल सही कह रही है। हमारा संजू बिजनेस में भी बहुत कमजोर है, कहीं वो लोग इसका फायदा उठा के उसे फंसा न ले। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। विनोद जी प्लीज आप कुछ कीजिए ना, प्लीज। सुषमा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है और संजू और परागी दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। यही भरोसा, यही जो आपका भरोसा है ना, देखना आज वो तोड़ेगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। कोई कंफ्यूजन है संजू? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हाँ, शुरू में मुझे भी यही लगा था। मैं और चाचू आने के लिए रेडी थे, फिर अचानक से ऑफिस से कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आना है मीटिंग के लिए। इट्स ओके, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर लेती हूँ। मिश्रा जी को कॉल करती हूँ। करो। मिस परागी, तुम मेरे सामने इसकी साइड ले रही हो। बॉस ही है ना तुम्हारा या कुछ और है? मेरा बेटा वहां परागी और बत्रा के बीच में बिल्कुल अकेला है। वो लोग कहीं अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके मेरे बेटे पे कोई उल्टा सीधा चार्ज न लगा दे। और बत्रा के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने का। लेकिन मैं इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मैं जा रही हूँ। सुषमा जी, आप क्या कर रही है? सुषमा जी, वो भोपाल के डीएम और एसडीएम की ऑफिस है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं कि कोई भी चला जाए। बिना अपॉइंटमेंट के आप वहां पर नहीं जा सकती। देखिए सुषमा जी, बिना बात के इश्यू हो जाएगा वहां पर और परागी को पूरे स्टाफ के सामने जवाब देना पड़ेगा। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, ये सोचने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ संजू के बारे में सोचना है। और जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता है कि मेरा बेटा सेफ है, मैं नहीं रुक सकती। मुझे जाने दीजिए। सो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के समन के सिलसिले में। Oh yes, I know. Mr. Pathak, can you please wait outside? मुझे मिस परागी से एक इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, मैटर इज ट्रूली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। मिस्टर संजय पाठक, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। मिस परागी, सुषमा जी रुक जाइए प्लीज। सुषमा जी, आपके वहां जाने से संजू को कोई फायदा नहीं होगा। एक सिस्टम के हिसाब से वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी भी हाल में वो लोग संजू को अरेस्ट नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रोसेस है जो फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। विनोद जी, बदला लेने का ना तो कोई प्रोसेस होता है और ना कोई सिस्टम होता है। और आपकी चहेती का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है। देखना आज भी वो संजू की बेइज्जती जरूर करेगी। भाई साहब, आप भाभी जी की बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर संजू को अकेले बुलाने का मतलब क्या है? कोई बदला ही लेगी ना। प्रमोद, तुम आग को बुझाने की जगह ज्यादा भड़का रहे हो। आग मैंने नहीं, परागी ने लगाई है भाई साहब, जिसमें हमारा बेचारा संजू जल जाएगा। सो आई रियली डोंट नो कि संजय यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने तो मिस्टर प्रमोद पाठक के नाम पर कंपनी है, उन्हें यहाँ पर आना चाहिए था। आई डोंट नो संजू कैसे। इस परागी, आपकी फैमिली में कौन मालिक है कौन नौकर है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने आया हूँ। समथिंग सीरियस हैज हैपेंड इन भोपाल सिटी। वी हैव टू डिस्कस दैट फर्स्ट, बाकी सब बाद में।
बत्रा तो हमारी पर्सनल लाइफ से जाने का नाम ही नहीं लेता। मैं यहाँ पर आया था ये सोच करके इसको सॉरी बोल दूंगा। इसका एटीट्यूड देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। बत्रा, परागी भी कुछ नहीं बोल सकती, क्या करे, बॉस है उसका। 11 बज रहे हैं, वेट करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर भी आज ही आना था। इसके डिस्कशन में तो टाइम लगेगा। तब तक संजय को बाहर ही वेट करना पड़ेगा। उसको वापस भी नहीं भेज सकती। सर को आज शाम तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है विनोद जी, मैं रुक जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी संजू से बात करवाइए। मुझे तसल्ली हो जाने दीजिए कि वहां सब कुछ ठीक है। कुछ ठीक नहीं है भाभी, मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने संजू को बाहर गार्ड की तरह बैठा के रखा हुआ है। क्या ऐसा सलूक कर रहे हैं वो संजू के साथ? सॉरी विनोद जी, अब मैं नहीं रुक सकती। सुषमा जी मेरी बात सुनिए। सुषमा जी, प्रमोद तुम लोग क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? अरे वो आईएएस की ऑफिस है, आईएएस की ऑफिस। कोई मजाक नहीं है कि किसी की भी फैमिली वहां पर घुस जाएगी। थोड़ी सी तो डिसेंसी रखो तुम लोग। अब परागी की क्या इज्जत रह जाएगी उसके कलीग्स के सामने? भाई साहब, अपने बेटे की इज्जत का भी तो सोचिए। भाभी जी ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया। बस प्रमोद, बस अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं अपना आपा खो बैठूंगा। तुम में जरा भी अकल नहीं है। तुम लोगों की ये बेवकूफी की वजह से संजय और परागी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जानते हो? तीन घंटे होने वाले, परागी का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। कब से वेट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, निकल ही जाता हूँ। परागी को बिना इन्फॉर्म किए जाऊंगा तो कहीं उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पहली बात तो मुझे ये पता नहीं लग रही है कि मुझे बुलाया क्यों। अगर कुछ गड़बड़ है तो पहले उसे सॉल्व करना चाहिए। इतना टाइम हो गया वेट करते करते, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। भाई साहब, आप प्लीज पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। परागी ने संजू को वहां पर अकेले क्यों बुलवाया है? चांसेस है कि अपने बॉस के कहने पर बुलवाया हो, राइट? और संजू ने मुझे खुद कहा है कि मिस्टर बत्रा कितना एटीट्यूड वाला है। और संजू ने जो होली में किया है, क्या पता उसका बदला ले रहे हो। भाई साहब, मैं तो कहता हूं प्रमोद प्लीज, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारी भाभी नहीं। कि तुम जो भी बोलोगे वो मेरे दिमाग में घुस जाएगा। प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। मैं फोन करके पता करता हूं। जी मैडम अभी बिजी है, बाद में कॉल कीजिए प्लीज। देखा भाई साहब, अपने ससुर से भी 2 मिनट बात नहीं की। इस वजह से डर लगता है मुझे उस लड़की से। साईनाथ जी,
परिस्थिति क्या होकर खड़ी हो गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आशिदी, एक सॉलिड वाला कंफ्यूजन है। ये जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है कि गलत? कभी कभी कोई सही या गलत नहीं होता है अभय, हालात गलत होते हैं और उन हालातों की वजह से इंसान गलत नजर आने लगता है। संजू और परागी को भी गलतफहमियों से ऊपर उठकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। हाँ हाँ, अरे मैं हूँ ना, तो काहे को इतना टेंशन ले रहा है, मैं कर दूंगा तेरा काम। हाँ तो टेंशन मत। सुनिए, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? एक मिनट ना। हाँ भाई, क्या क्या परेशानी क्या है तेरी? कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप मुझे बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मतलब हम बदतमीज हैं और आप यहाँ ऑफिस के बाहर बैठकर ईमानदारी का सत्याग्रह कर रहे हो। अरे पता भी है इतने घंटों से यहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम पर पैसों का घपला करने का शक है। हमें तमीज से कह रहे हो? मुझे लगा था तुम बदतमीजी हो, तुम तो बेवकूफ भी हो। पता ना कि मैं कौन हूँ। परागी मैडम को पता चलेगा ना कि किस तरह से बात की तो फिर। ओ, तो आप IAS पति हो क्या साहब? मैडम जितनी ईमानदार आप उतने ही बेईमान। छी 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 छी। ओके ठीक है, आई गेस सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं ना? यस सर। मैंने मिश्रा जी से ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए कह दिया, आप उसे एक बार देख लीजिएगा और फिर मुझे कॉपी करके रीसेंड कर दीजिए। ओके, ये लीजिए। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद मिस्टर पाठक's केस। ही इज वेटिंग आउटसाइड। सी यू। वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठी हैं। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। डोंट वरी अबाउट इट सर, आई प्रॉमिस। इस तरीके से कौन बात करता है? ऐसी बदतमीजी क्यों? माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये लोग। गवर्नमेंट ऑफिस है तो क्या हुआ संजू? इस तरह से बेहूदगी से क्यों बात कर रहा था वो तुम्हारे साथ? माँ, परागी, इसीलिए तुमने संजू को अकेले ऑफिस बुलाया ना, ताकि अपने प्यून से उसकी इंसल्ट करवा सको। चाल थी तुम्हारी ये, पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगाकर उसे ऑफिस बुलवाना, फिर उसे वॉचमैन की तरह धूप में घंटों बिठाकर अपने प्यून से उसकी इंसल्ट करवाना। अरे हस्बैंड है वो तुम्हारा, इस बात का तो लिहाज कर लेती। माँ प्लीज आप चलिए, ये मैं हैंडल कर लूंगा। मैं चली जाती संजू। मुझे पता था कि परागी तुम्हें ऑफिस में बुला के इंसल्ट करेगी ही करेगी। अरे अभी 1 महीना नहीं हुआ है IAS ऑफिसर बने हुए और उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। माँ आप ज्यादा सोच रही हैं। एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए संजय को बाहर वेट करने को कहा। बस तुम्हारे लिए तो सब अर्जेंट है ना परागी, सिवाय अपने पति के। मिस परागी, ये DM का ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं कि कोई भी कैसे भी आकर यहाँ पर तमाशा शुरू कर दे। पता है कि DM का ऑफिस है, दिख रहा है हम लोगों को। गार्डन नहीं, यहाँ पर टहलने नहीं आए, आप लोगों ने बुलाया इसलिए यहाँ पर आए। और आपको तमीज होनी चाहिए मेरी माँ से बात करने की। देखिए, आपके लिए तो यही अच्छा होगा कि अगर आप अपनी मदर को कंट्रोल करें। होली के दिन मैंने आप पर कोई चार्जेस नहीं लगाए थे, लेकिन आज जो आपने किया है उसके लिए मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ने पर आप पर सीरियस कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं। होली का ही तो बदला लिया जा रहा है मेरे बेटे से। माँ आप प्लीज शांत हो जाइए। सर जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं सॉर्ट कर दिस दूंगी। इज माय ऑफिस, कोई फैमिली कोर्ट नहीं है। क्या आप अपने पर्सनल मैटर्स को यहाँ पर सॉल्व करती रहेंगी? आप इंक्वायरी शुरू कीजिए और अपनी मदर इन लॉ से कहिए कि वो इमीडिएटली ऑफिस प्रीमाइसेस से बाहर जाएं। ये पब्लिक सर्वेंट का ऑफिस तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। पब्लिक से कैसे बात की जानी चाहिए, कॉमन मैन से कैसे बात की जानी चाहिए, आप लोगों को पता नहीं है।
परागी, आपके हस्बैंड इस तरह से बात नहीं कर सकते यहां पर। आप डिसाइड कीजिए कि आपको पत्नी की ड्यूटी निभानी है या आईएएस ऑफिसर की। हाँ परागी, अभी फैसला करो और इस मामले को यहीं का यहीं बंद करो। संजू को जाने दो, मत भूलो कि तुम उसकी वाइफ हो। मिस परागी, यू हैव टू डिसाइड नाउ।